मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज उन स्टूडेंट के लिए वीडियो लेकर आया हूं जो मैट्रिक या 10th पास आउट हैं और जेक बोर्ड या दूसरे बोर्ड से जो है 10+2 या इंटरमीडिएट करना चाहते हैं। तो जो 10+2 या जो इंटरमीडिएट जो है आपके करियर का महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। यहाँ पर अगर आप अच्छे से सब्जेक्ट का सिलेक्शन नहीं करते हैं तो आपको क्या है, फ्यूचर में आप जो चीज़ चाहते हैं वो हासिल नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए आपको जो है मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना नहीं भूलेंगे और शुरू से अंत तक ये वीडियो में बने रहेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही लाभ मिलने वाला है और बहुत ही लाभ मिलेगा। तो आइए देखते हैं 10+2 यानी जो है इंटरमीडिएट में एडमिशन के टाइम सब्जेक्ट का सिलेक्शन कैसे करें। सबसे पहले आते हैं हम लोग आर्ट्स में। आर्ट्स यानी 10+2 अगर आप आर्ट्स से कर रहे हैं यानी इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स यानी 12 आर्ट्स। 12 आर्ट्स में जब आप एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन के टाइम ही ध्यान देना पड़ता है कि हम जो है किस क्षेत्र में अपना करियर बनाएंगे, स्टूडेंट किस क्षेत्र में करियर बनाएंगे। अगर सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं या रेलवे, बैंक, एसएससी या जेएसएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है आपको यहीं पर सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना महत्वपूर्ण होता है। और सब्जेक्ट का सिलेक्शन नहीं कर पाने के कारण क्या होता है कि आपको जो है तैयारी करने में मदद नहीं मिलता है। ऐसा देखा जाता है बहुत सारा जो है इंटरमीडिएट का जब आप तैयारी करते हैं या पढ़ाई करते हैं तो बहुत सारे जो चैप्टर हैं और उसको पढ़ने के बाद आपको जीके या जनरल नॉलेज का तैयारी हो जाता है और वो आपको आगे करियर बनाने में मदद मिलता है, आपको तैयारी करने में सफलता मिलता है। तो सबसे पहले देखते हैं 12 आर्ट्स में जो है सब्जेक्ट का सिलेक्शन कैसे करना है। तो आइए देखते हैं 12 आर्ट्स में सब्जेक्ट जो है किस प्रकार से रखें ताकि आपके करियर जो है को गति मिलेगा, आपके करियर को है जल्दी सफलता मिलेगा, आपको करियर बनाने में मदद होगा। तो इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स में देखते हैं सबसे पहले जो है हमारा कोर लैंग्वेज इसको लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 1 के अंतर्गत हम लोग का आता है कोर लैंग्वेज। ये जो है 100 मार्क्स का होता है। यहाँ पर आप जो है कोर हिंदी रख सकते हैं। कोर हिंदी के बाद जो है जो लैंग्वेज 1 के बाद जो होता है यहाँ पर एक पेपर होता है अगला मातृभाषा में क्या होता है 50+50 अंक यानी 100 अंक का होता है। 50 अंक यानी 50 नंबर जो है 50 अंक का आपका जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा या अन्य भाषा रखना पड़ता है। जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के अंतर्गत बहुत सारे भाषा आते हैं। जनजातीय भाषा में जैसे आपका हुआ संथाली है, कुड़ुक है, मुंडारी है, हो है। और उसके बाद क्षेत्रीय भाषा में पंचपरगनिया, कुरमाली, खोट्ठा, नागपुरी, ये 8 भाषाएं हैं जो जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के अंतर्गत आते हैं। उसके अलावा अन्य भाषा जो है आपका उर्दू है, बंगला है, उड़िया है। तो इस प्रकार से 50 मार्क्स का आपका अगर ट्राइबल लैंग्वेज लेते हैं तो 50 मार्क्स का आपका क्या होगा, हिंदी होगा। यहाँ पर ये चीज़ होता है। तो ये इस प्रकार से आप मातृभाषा के अंतर्गत ये रख सकते हैं। तो अधिकतर स्टूडेंट जो है मातृभाषा में नहीं रखते हैं। अब दूसरा में आते हैं जो है लैंग्वेज 2 में आता है इलेक्टिव पेपर। ये इलेक्टिव पेपर जो है इलेक्टिव पेपर में आप इंग्लिश रख सकते हैं जो 100 मार्क्स का होता है। 100 जो है थ्योरी पेपर होते हैं। और उसके बाद देखते हैं जैसे यहाँ पर जो है इलेक्टिव लैंग्वेज में बहुत सारे जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाएं हैं जैसे SNT, संथाली, कुड़ुक, मुंडारी, हो, ये ट्राइबल लैंग्वेज हैं। उसके बाद आता है जैसे पंचपरगनिया,
कुरमाली, खोट्ठा, नागपुरी, ये 4 जो भाषा है ये जो है रीजनल लैंग्वेज के अंतर्गत आता है। और ये जो सब्जेक्ट है आर्ट्स में आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना है या दूसरे क्षेत्र में जाना है, जैसे सिविल सर्विस का भी तैयारी कर रहे हैं, या फिर झारखंड में दूसरे भी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें आपको ये जो है जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा से प्रश्न पूछा जाता है, रखना पड़ता है। अगर आप इंटरमीडिएट से ही ये पेपर रखते हैं तो आगे जा कर के आप इसमें करियर बना सकते हैं। वर्तमान समय में जो है इस ट्राइबल और रीजनल लैंग्वेज की बहुत ही संभावनाएं हैं। तो यहाँ पर अपने अपने क्षेत्र के अनुसार, अपने अपने कास्ट के अनुसार जो है आप ये जो है जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा रख सकते हैं, रखना चाहिए। उसके बाद आते हैं तीसरा नंबर में आता है आर्ट्स में ऑप्शनल पेपर, ऑप्शनल 1 जो है आप ऑप्शनल पेपर शुरू होता है। ऑप्शनल पेपर में जैसे देखते हैं कि जो है महत्वपूर्ण सब्जेक्ट को रखना पड़ता है, क्योंकि ऑप्शनल पेपर जो रखते हैं उसी से आपका जीके का तैयारी होता है। आप फ्यूचर में जैसे सिविल सर्विस या बैंक, रेलवे, एसएससी में जाना चाहेंगे तो ये पेपर का बहुत ही योगदान होता है, इससे आपको जो है तैयारी करने में मदद मिलेगा। तो ऑप्शनल 1 में आप यहाँ पर इकोनॉमिक्स रख सकते हैं, इकोनॉमिक्स का भी सिलेबस बहुत ही अच्छा है, ये 100 मार्क्स का है और ये जो है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं है। इसमें आपको है इकोनॉमिक्स अगर आप रखते हैं तो स्टैटिक्स को जो है जानना ज़रूरी है। स्टैटिक्स अगर आपका मजबूत नहीं है तो आपको ये जो है अच्छा स्कोर नहीं करा पाएगा, तो इसलिए आपको ध्यान देना है, स्टैटिक्स आपको जानकारी होना आवश्यक है। चौथा में है ऑप्शनल 2 में कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, जैसे आप ज्योग्राफी रखते हैं तो ज्योग्राफी में क्या है कि जीके मजबूत होगा और आगे इसमें बहुत ही संभावनाएं हैं। आप अर्बन प्लानर कर सकते हैं, जीआईएस कर सकते हैं, रिमोट सेंसिंग कर सकते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है ये आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट यहाँ रखना पड़ता है। आप एंथ्रोपोलॉजी भी रख सकते हैं, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, होम साइंस, उसके बाद सोशियोलॉजी, कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट यहाँ पर आपको रखना पड़ता है। ये जो है 70 थ्योरी प्लस 30 प्रैक्टिकल, यानी ये भी 100 अंक का 100 मार्क्स का है। तो इस प्रकार से यहाँ विशेष ध्यान देना है। अगर आप ज्योग्राफी रखते हैं इन सब्जेक्ट में से तो ये जो है आपको जीके मजबूत करेगा और इसमें भी करियर बनेगा। अगर आप एंथ्रोपोलॉजी रखते हैं तो एंथ्रोपोलॉजी से जीके उतना मजबूत नहीं होगा, बल्कि आप उससे हायर एजुकेशन में इसका फ़ायदा ले सकते हैं। आप ग्रेजुएशन करके पीजी कर सकते हैं और पीजी करने के बाद आप लेक्चरर या दूसरे विभाग में आप टीचिंग करा सकते हैं। ठीक है, अब है पाँचवा में आता है हम लोग का ऑप्शनल 3 में जो है बहुत सारा सब्जेक्ट है। आपका हिस्ट्री रख सकते हैं। हिस्ट्री अगर रखते हैं तो हिस्ट्री का जो सिलेबस है बहुत ही बड़ा है। आप इसको अच्छा से पढ़ेंगे तो आपको क्या है, जैसे प्राचीन कालीन इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास है और आधुनिक इतिहास है। तो इस प्रकार से हिस्ट्री या फिर पोल साइंस एक किसी का भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकल थ्योरी सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल नहीं है, इसलिए 100 मार्क्स का ये थ्योरी है। इस प्रकार आप जो है ये सब्जेक्ट को रख करके जीके जो है ये तीनों सब्जेक्ट रखते हैं तो आपका जीके बहुत ही मजबूत होता है और आप हर क्षेत्र में आप जो है आप अच्छे से करियर बना सकते हैं। तैयारी करने में आपको ये पेपर बहुत ही योगदान देगा, मदद करेगा। छठा में आता है हम लोग का एडिशनल पेपर। तो ये यहाँ पर एडिशनल पेपर है। एडिशनल पेपर में आप कोई भी सब्जेक्ट रख सकते हैं, या तो पॉलिटिकल साइंस रख सकते हैं, पोल साइंस, या फिर जैसे आप 9th और 10th में वोकेशनल सब्जेक्ट रखे हैं, जैसे आप हेल्थ केयर अगर हेल्थ केयर रखे थे तो यहाँ रख सकते हैं। आईटी रखे थे तो आईटी रख सकते हैं, ITES रख सकते हैं, या फिर मीडिया फूड प्रोसेसिंग, जो भी वोकेशनल जो है आप 9th 10th लेवल में किए हैं तो उसको यहाँ
रख सकते हैं एडिशनल पेपर में। इसमें एडिशनल पेपर का जो महत्व है उसको थोड़ा समझना है। जैसे ऑप्शनल 1 2 3 है, ऑप्शनल जो है 1 2 3 ये तीनों में अगर आप जो है जैसे किसी एक सब्जेक्ट में आपका रिजल्ट ख़राब होता है, आप फेल हो जाते हैं और ऑप्शनल पेपर में आप पास हो जाते हैं, तो फिर आपका रिजल्ट बन जाता है और आप सफल हो जाते हैं, आप पास हो जाते हैं। अगर मान लीजिए आपको डाउट लग रहा है कि लैंग्वेज पेपर में, तो आप यहाँ लैंग्वेज पेपर जो है आपका ट्राइबल या रीजनल लैंग्वेज इसको भी रख सकते हैं और इस प्रकार से आप अपना करियर बना सकते हैं। ये आपके जो है आर्ट्स का सबसे महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट है इसको रख सकते हैं। जैसे ये जो है आपका आर्ट्स का महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, ये 6 सब्जेक्ट आप रख लिए तो आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। और आपको जो है जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा है इसको भी ध्यान देना है यहाँ पर, ट्राइबल और रीजनल लैंग्वेज को, क्योंकि इसी टीचिंग डिपार्ट और दूसरे विभाग में आपको बहुत ही आवश्यकता होगी, आप उससे करियर बना सकते हैं। अब दूसरा जो है हम लोग का दूसरा जो महत्वपूर्ण स्ट्रीम है साइंस। साइंस में भी हम लोग देखते हैं कि जो सब्जेक्ट सिलेक्शन अच्छे से नहीं करते हैं तो उनका करियर बनाने में जो है बाद में फ्यूचर में बहुत ही दिक्कत होती है और जो चाहते हैं वो हासिल नहीं कर पाते हैं। तो ये जो है 12 साइंस, यहाँ पर विशेष पहले ही ध्यान देना पड़ता है। ISC यहाँ पर विशेष ध्यान देना पड़ता है कि जो है आपको किस क्षेत्र में आगे जाना है। जैसे बहुत सारे स्कोप हैं ISC करने के बाद, तो जो है पहले तैयारी करना पड़ेगा। तैयारी करते हैं तो आपको जल्दी जो सफलता मिलती है। तो यहाँ 2 चीज़ विशेष ध्यान देना पड़ता है, एक है इंजीनियरिंग और दूसरा है मेडिकल। आपको किस सेक्टर में जाना है ये पहले डिसाइड करना पड़ता है। अगर इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना है तो उसके लिए जो है पहले ही तैयारी करना पड़ता है और उसके अनुसार सब्जेक्ट का यहाँ पर सिलेक्शन करना पड़ता है। जैसे इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो जैसे इंजीनियरिंग के लिए आपको जानना है कि इसका एडमिशन कैसे होता है। तो इंजीनियरिंग का एडमिशन AIEEE के द्वारा जो होता है, इस प्रकार का जो एग्ज़ाम होता है जैसे ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इसको आप फेस करना पड़ता है और इसमें आप अच्छा स्कोर करते हैं तो आपको जो है इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज में एडमिशन होता है। तो इंडिया के बहुत सारे कॉलेज हैं जो उसको जो स्कोर के आधार पर उसको रैंकिंग किया गया है। तो टॉप कॉलेज के बारे में जैसे पहले जानना है, सबसे पहले है आपका इंडिया का IIT बम्बे, इसका स्कोर 89 से ऊपर है, 2 एबोव, ये इसलिए ये भारत का नंबर 1 इंजीनियरिंग कॉलेज है। दूसरा स्थान में आता है IIT मद्रास, इसका स्कोर भी 89 प्लस है। उसके बाद तीसरा स्थान में आता है IIT न्यू दिल्ली, इसका स्कोर भी 89 है। और चौथा स्थान में आता है IIT खड़गपुर। पांचवा स्थान में आता है IIT कानपुर। छठा में है IIT जाधवपुर। तो इस प्रकार से भारत के जो टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, अगर आप यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको ISC में एडमिशन लेने के बाद ही आपको तैयारी करनी पड़ती है। ISC के साथ साथ आप इंजीनियरिंग का तैयारी करते हैं और AIEEE में आप अच्छा स्कोर लाते हैं तो आपको इन कॉलेजों में एडमिशन होता है। इसके अलावा झारखंड में भी जो इंजीनियरिंग के टॉप मोस्ट कॉलेज हैं, जैसे जो है AIEEE के साथ साथ आप झारखंड कंबाइंड या दूसरे स्टेट जो कंबाइंड एग्जामिनेशन होते हैं वहाँ जो है एग्ज़ाम लिख करके अच्छे स्कोर ला करके एडमिशन ले सकते हैं। तो झारखंड के टॉप मोस्ट जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं इसमें है, सबसे पहला है ISM धनबाद। दूसरा स्थान में आता है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BIT मेसरा। तीसरा स्थान में आता है NIT जमशेदपुर। चौथा स्थान में आता है बिरसा इंस्टीट्यूट
इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी, और 5वां स्थान में है झारखंड में रांची यूनिवर्सिटी। 6th नंबर में है CIT कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये है टाटीसिल्वे। फिर आगे आता है RTC इंजीनियरिंग कॉलेज। इस प्रकार से और भी प्राइवेट कॉलेज हैं, लेकिन झारखंड के टॉप मोस्ट जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं ये 5 हैं। और यहाँ पर एडमिशन होने के लिए आपको AIEEE या फिर झारखंड कंबाइंड जो है इंट्रेंस एग्जामिनेशन से गुजरना पड़ता है, और उसके लिए जो है आपको इंटर में सब्जेक्ट सिलेक्शन महत्वपूर्ण होता है, और इंटर के साथ साथ आपको तैयारी करना पड़ता है। अगला जो है मेडिकल, आपको ध्यान देना है, जैसे आपको इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना है या फिर मेडिकल क्षेत्र में, उसके आधार पर भी आप जो है सब्जेक्ट का सिलेक्शन यहाँ कर सकते हैं, आपको करना होगा, अन्यथा जो है आप इस चीज़ में, आप इस क्षेत्र में अपना करियर नहीं बना सकते हैं। तो ISC में देखते हैं सबसे पहले हम लोग का क्या क्या सब्जेक्ट है। पहला है लैंग्वेज 1। लैंग्वेज 1 में जो कोर पेपर होता है ये हिंदी है, कोर इंग्लिश, ये 100 मार्क्स का है। दूसरा जो है दूसरा पेपर है कंपलसरी 1। ये सभी स्टूडेंट के लिए मस्ट है, सभी स्टूडेंट को ये रखना पड़ता है। ये फिजिक्स, ये 70 मार्क्स थ्योरी प्लस 30 मार्क्स प्रैक्टिकल, टोटल ये भी कितना है 100 मार्क्स का है, 100 अंक का है। तीसरा स्थान में है जैसे कंपलसरी 2 है, ये केमिस्ट्री। ये भी सभी स्टूडेंट को जो मेडिकल लाइन में जाना चाहे या फिर जो है इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहे सबके लिए है। 70 प्लस 30 ये भी है, यानी ये भी हम लोग का 100 मार्क्स का है। अब जो है यहाँ पर जो चौथा है, यहाँ से आपका ब्रांच अलग होता है, ऑप्शनल 1 में अगर आप जो है मैथ अगर आप इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हैं इंजीनियरिंग, तो आप यहाँ पर जो है मैथ रख सकते हैं, आपको मैथ रखना होगा। अगर आप जो है मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं तो यहाँ पर बायोलॉजी रखना होगा। ये भी आपका क्या है 70 प्लस 30 यानी 100 मार्क्स का है ये। और मैथ जो है मैथ पेपर हमारा 100 मार्क्स का, ये थ्योरी है, बायोलॉजी और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। 5वां में जो है यहाँ से जो है ये ऑप्शनल 2 यहाँ अगर आप मैथ रखे हैं तो ऑप्शनल 2 में यहाँ पर कंप्यूटर साइंस रख सकते हैं। कंप्यूटर साइंस का आज जो है बहुत ही डिमांड है, हर क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग होता है। और उसके अलावा अगर आप इंजीनियरिंग जो करेंगे तो इंजीनियरिंग करते हैं तो वहाँ पर एक जो आपका ब्रांच है कंप्यूटर साइंस, तो अगर इंजीनियरिंग करते हैं तो उससे क्या होता है, अभी वर्तमान समय सबसे अधिक उसमें स्कोप है। आप मल्टीनेशनल कंपनी में अपना जो है करियर बना सकते हैं या विदेशों में भी करियर बना सकते हैं। तो ये जो है कंप्यूटर साइंस जो है 70 प्लस 30 यानी 100 मार्क्स का है, 100 मार्क्स का है। या फिर ऑप्शनल 2 में यहाँ पर जो है कंप्यूटर साइंस या जियोलॉजी भी रख सकते हैं। जियोलॉजी भी ये हमारा क्या है 70 प्लस 30 यानी 100 मार्क्स का है। और छठा में आते हैं एडिशनल पेपर। एडिशनल जो पेपर है, ये एडिशनल पेपर में या तो आप इकोनॉमिक्स रख सकते हैं, इकोनॉमिक्स ये 100 मार्क्स का थ्योरी है। या फिर यहाँ पर हिंदी भी रख सकते हैं, हिंदी ये इलेक्टिव हिंदी होगा, ये भी 100 मार्क्स का। तो इस प्रकार से साइंस में आप सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर सकते हैं, और सब्जेक्ट का सिलेक्शन करते हैं तो आप जो है अच्छे से अपना करियर को बना सकते हैं। जैसे मेडिकल लाइन में आप जाना चाहेंगे तो आपको
नीट का एग्ज़ाम लिखना पड़ेगा और इसमें जो स्कोर होगा उसके आधार पर आपको कॉलेज डिसाइड होता है और आपको कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। तो ये है आपका साइंस में सब्जेक्ट का सिलेक्शन। आप इस प्रकार से ये वीडियो देख करके अपना लाभ ले सकते हैं, अपना करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। आते हैं अंत में, अब हम लोग का जो है तीसरा महत्वपूर्ण जो है आईकॉम यानी कॉमर्स। कॉमर्स में भी वही है, कॉमर्स में ज़्यादा ये नहीं है हमारे पास ऑप्शन, इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट का सिलेक्शन जो है कुछ सीमित सब्जेक्ट से ही करना पड़ता है। आईकॉम 12th कॉमर्स। तो कॉमर्स में सब्जेक्ट का सिलेक्शन करने के लिए ये जो है सबसे पहला है लैंग्वेज वन। इसमें इंग्लिश, ये 100 मार्क्स का जो थियोरिटिकल होता है, थियोरी एग्ज़ाम होता है। दूसरा है कंपलसरी पेपर है अकाउंटेंसी, ये भी 100 अंक का है, 100 अंक का है। तीसरा है कंपलसरी 1, ये 2 है। इसमें BST बिजनेस स्टडीज, ये भी 100 अंक का है। ये सभी स्टूडेंट के लिए है मस्ट, ये दोनों पेपर रखना पड़ता है। और चौथा जो है यहाँ पर ऑप्शनल 1 में आप या तो मैथ रख सकते हैं, जिनको मैथ्स में इंटरेस्ट है मैथ रख सकते हैं, ये 100 मार्क्स का है। या फिर यहाँ पर ETP रख सकते हैं, इकोनॉमिक्स रख सकते हैं, ये जो है ऑप्शनल 1 में। उसके बाद आते हैं ऑप्शनल 2 में जो है कंप्यूटर साइंस या इकोनॉमिक्स, कुछ भी सब्जेक्ट आप यहाँ पर रख सकते हैं। इकोनॉमिक्स अगर रखते हैं तो ये 100 मार्क्स का जो थ्योरी है, और कंप्यूटर साइंस यहाँ पर रखते हैं तो 70 थ्योरी प्लस 30 प्रैक्टिकल यानी 100। तो ये विशेष ध्यान देना पड़ता है। और उसके बाद छठा में जो है एडिशनल पेपर जो है ये भी 100 मार्क्स का होता है। या तो आप इकोनॉमिक्स रख सकते हैं, इकोनॉमिक्स, एडवांस मैथ, ये आपका कॉमर्स का सब्जेक्ट है। और इस प्रकार से आप सब्जेक्ट का सिलेक्शन करके अपना करियर बना सकते हैं। और आईकॉम करने के बाद बीकॉम कर सकते हैं, अकाउंट्स ऑनर्स या जो है BST ऑनर्स या मैथ ऑनर्स करके, या इकोनॉमिक्स। उसके बाद आप जो है विभिन्न क्षेत्र में करियर बना सकते हैं। CS का तैयारी कर सकते हैं, CS का तैयारी करके CS बन सकते हैं, या ऑडिटर बन सकते हैं ऑडिट का तैयारी करके, और या फिर अलग अलग क्षेत्र में आप अपना करियर बना सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपको बहुत ही, मेरे इस वीडियो से आपके करियर को बहुत ही लाभ मिलेगा। आपसे उम्मीद है मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।